मल्लिगत वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ और ज़ेबा हैं, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे आखिरी पैगम्बर शाफ़ी महशर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रहनुमाई की और इस दीन को मुकम्मल किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन व सामियात, मैंने अभी आप हज़रात के सामने सूरह हश्र की आयत नंबर 18 की तिलावत की है। आज इंशाअल्लाह फ़िक्र आखिरत, इस पर चंद मिनट लबकुशाई होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मौजू जो है फ़िक्र आखिरत है। दो लफ्ज़ से बना हुआ है, एक फ़िक्र, एक है आखिरत। और जो मैंने आयत का इंतखाब किया है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहा करो। वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम में से हर शख्स ये देख ले कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहा करो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है, बेशक अल्लाह ताला ज़्यादा जानने वाला है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहा है कि कल तुमने क्या चीज़ें आगे भेज रखी हैं, कल के लिए तुम्हारी क्या तैयारी। हम आज पर जीते हैं, हमको आज की फ़िक्र है, हमको कल की फ़िक्र होनी चाहिए। और लफ्ज़ ग़द ये बताता है कि जिस तरीक़े से हमको यकीन है कि आज के बाद कल होगा, ऐसे ही क़यामत का दिन आने वाला है। और वो दूर नहीं है बल्कि करीब है। जैसे आज के बाद कल करीब है, ऐसे ही क़यामत का दिन भी करीब है। हम ये देखें कि हमने कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है। हम दुनिया के लिए काम करते हैं, हम दुनिया कमाने के पीछे लगे हुए हैं। हमारा मकान बन जाए, हमारा कारोबार सही हो जाए, हमारे पास माल दौलत आ जाए, हम दुनिया कमाने के चक्कर में रात और दिन एक किए दे रहे हैं। हमारी जो सबसे पहली चीज़ जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी, अव्वलियत जिसे बोलते हैं, सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हम कल की फ़िक्र करें। फ़िक्र आखिरत होगी तो आमाल में इखलास होगा। फ़िक्र आखिरत होगी तो हमारी नमाज़ों में खुशी व खुजू होगा। हम नमाज़ पढ़ते हैं और हमको इस नमाज का अगर जवाब देना है, फिर तो हमारी नमाज़ों में तवाज़ो व खाकसारी होगी। हमको किसी को जवाब ही नहीं देना है तो हम चाहे जैसी नमाज़ पढ़ लें, रुकू करें ना करें, सिद्धा करें ना करें, कितनी भी जल्दी स्पीडी नमाज हम पढ़ लें, कोई किसी को सवाल जवाब करना ही नहीं है। फ़िक्र आखिरत की वजह से, अगर फ़िक्र आखिरत नहीं है हमारे अंदर, तो तमाम आमाल में हम रियाकारी कर सकते हैं। किसके लिए? आज क्या होता है, नमाज पढ़ता है इंसान, मुसलमान रोज़ा रखता है,
किसके लिए? लोगों के लिए। अगर उसके ज़हनो दिमाग में ये बात डाल दी जाए और ये बात होनी चाहिए कि फ़िक्र आखिरत, आखिरत में तुमको जवाब देना है, क्या करना है? आखिरत में जवाब देना है, तो उसकी आमाल ठीक ठाक हो जाएंगे। वो अल्लाह के लिए आमाल बजा लाएगा। वो जो कुछ भी करेगा अल्लाह की मर्जी के लिए करेगा। एक और हकीकत आप सुन लीजिए। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी इंसान जिंदा है उसको मरना है। मौत एक हकीकत है और हम जो कुछ तुम कर रहे हो उसका क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला देंगे। चाहे खैर कर रहे हो, चाहे शर कर रहे हो, चाहे अच्छा कर रहे हो, चाहे बुरा कर रहे हो, चाहे नेकी कर रहे हो, चाहे बुराई कर रहे हो, पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा। वो दिन किसी पे जुल्म नहीं होगा। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर, और ये जो दुनिया तुम देख रहे हो ये क्या है? धोखे का सामान है। जो शख्स किसी शख्स से धोखा खा चुका हो उस पर एतबार नहीं करेगा। ये दुनिया क्या है? आज नहीं तो कल फना होनी है। हम 50, 60, 60 साल, 70 साल के लिए कितनी तगोदो करते हैं। इतनी उम्र हमारी हो गई है, हमने अभी कुछ बनाया नहीं, हमारा एक कारोबार नहीं हो पाया, हमें कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल पाई, हम किसी चीज़ में तरक्की नहीं कर पाए। इस चीज़ में हम लगे हुए हैं और इस पर मेहनत करते हैं, तगोदो करते हैं। दुनिया कमाने के लिए रात दिन एक कर दिया है हमने, जबकि दुनिया कितनी हमारी है? 50, 60, 60 साल, 70 साल, 80 साल। इससे ऊपर अगर कोई जी भी गया फिर भी उसको मौत तो आनी ही है। ये अटल हकीकत है। और आखिरत जहाँ पर हमको मौत नहीं आनी, मौत से छुट्टी, दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर दे रखी हैं मोमिनीन के लिए, उसकी कोई तैयारी नहीं। आखिरत की मंजिल जो हमारी तय होती है, सबसे पहले हमें मौत आती है तब पहली मंजिल हमारी शुरू होती है। हम सोचते हैं कि मौत के बाद हमारे कामकाज ख़त्म, मौत के बाद ही हमारे कामकाज शुरू होंगे जो हमने इस ज़िंदगी में कर रखे। फिक्र के आखिरत के बगैर हमारे तमाम आमाल बेकार हैं। खुशू खुजू नहीं है, इखलास नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, तमाम आमाल हम कर रहे हैं। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1380, किताबुल जनाइज़ की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत तैयार होती है, इज़ा वुज़िअतिल जनाज़ा, जब जनाजा तैयार किया जाता है उसके बाद उसको लेकर के चलते हैं। अगर मैयत नेक है, अगर मुर्दा मैयत नेक है तो वो कहता है कि जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। और अगर मैयत नेक नहीं है, उसके अमल, उसके आमाल अच्छे नहीं हैं, तो वो कहता है कहाँ लेकर के जा रहे हो? मुर्दा कहता है। इससे ये मत बात साबित कर लेना कि मुर्दे सुनते भी हैं। मुर्दा कहता है। दुनिया की सारी मखलूक सुनती है सिवाय इंसान के। हज़रत इंसान सुन ले अगर उसकी चीखों पुकार तो क्या कहेगा? लसाइका, तो बेहोश हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त मुर्दा चिल्लाता है, मरने के बाद चिल्लाता है, ऐसी चीखों पुकार करता है। अगर वो बुरा है, कहाँ लेकर के जा रहे हो मुझे? ऐसी चीखों पुकार कि अगर इंसान सुन ले, सब सुनते हैं, अगर इंसान सुन ले तो क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। ऐसी चीखों पुकार करता है। अब जब कब्र में उसको रखते हैं जा करके, अब उसका इम्तहान शुरू होगा। इम्तहान में आप जानते हैं सवालात आते हैं। ये दुनिया दारुल इम्तहान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 की आयत नंबर 2 में कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए बनाया है कि हम जान लें कि अच्छा अमल कौन करने वाला है, अमल में बेहतरी कौन लेकर के आता है।
हमारे सामने जो आएगा वो अच्छे अमाल लेकर के आएगा, बुरे अमाल लेकर के आएगा। इसीलिए हमने ज़िंदगी बनाई, इसीलिए हमने मौत बनाई। मैयत का इंतकाल हो गया, कल तक हजरत थे आज लाश हो गई, कल तक हफिज़हुल्लाह थे आज रहमहुल्लाह हो गए। और उसके बाद क्या होता है, हमारा इम्तहान शुरू होता है। सवालात सिर्फ 3 हैं, अगर तीनों सवालात के जवाब दे दिए हमने तो एक और सवाल हमसे होगा। अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर आप नोट कर लीजिए और इसको देखिएगा ज़रूर, 4752। इसमें सवालात दिए हुए हैं कि हमसे कौन सवाल, कैसे सवालात होंगे। हमारे सवालात कैसे, अगर हम हाई स्कूल में हैं तो हमसे बीए के एग्ज़ाम की बात नहीं की जाएगी। अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो हमसे कॉमर्स के सवाल नहीं होंगे। अगर हम एमबीबीएस कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं तो हमसे बीए और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सवालात नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ मेयार है। हमसे जो कब्र में सवाल होंगे हमारी आखिरत के बारे में होंगे, जो दुनिया में हमने किए हैं। हमारी जो ज़िंदगी 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी हमने ये दारुल इम्तिहान में जिस वक्त जिस टाइम हमने गुजारा है, इस पर हमारे सवालात होंगे। क्या कहेंगे फरिश्ते? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी से इस ज़िंदगी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी होगी, हम कहेंगे रब्बी अल्लाह, हमारा रब तो अल्लाह है। अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजारी है, हम नहीं बोल पाएंगे, हमारे लब नहीं हिलेंगे, डर जाएंगे, हम खौफ में हो जाएंगे। दूसरा सवाल होगा वमा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या था, क्या तरीक़ा था तुम्हारा। अगर हमने ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारी है, एक एक सुन्नतों को हमने फॉलो किया है, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो अखलाकी मामलात हो, चाहे वो हमारे घरेलू मामलात हो, चाहे वो हमारी शादी हो, ब्याह हो, अकीका हो, खतना हो, पार्टियां हो, शादियां हो, कुछ भी हो, अगर इसमें हमने इस्लाम को फॉलो किया है, इस्लाम की इत्तिबा की है, इस्लाम की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों पर अमल किया है, तब तो हमारे ज़बान से निकलेगा कि दीनुल इस्लाम, हमारा दीन तो इस्लाम था। अगर हमने इस्लाम को छोड़ दिया या इस्लाम को सिर्फ नाम कर रखा और काम के हम मुसलमान नहीं रहे, हमारी ज़बान वहाँ नहीं खुलेगी। आखिरत की पहली मंजिल में हम फेल हो जाएंगे। फिर पूछा जाएगा और उसके बारे में बताइए जो तुम्हारे पास भेजे गए। अगर हमने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की होगी, हमारी ज़बान से निकल के तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर हमने दीन कुरान और हदीस से नहीं लिया, हमारी ज़बान नहीं खुलेगी। तीनों सवालों के जवाब सिर्फ मोमिन दे पाएंगे जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी की ज़िंदगी दुनिया में गुजारते हैं। फिर पूछा जाएगा कि इतने सारे सवालात बड़े आसान आपने जवाब दे दिए, कहाँ से पाए आप, वमा युदरी का, तुमने कहाँ से इसको हासिल किया। बंदा मोमिन कहेगा करा तो किताब अल्लाह, मैंने किताब पढ़ी, अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया, उस पर अमल किया, और क्या, सिंपल, पास हो गया। वो पहली मंजिल उसने कहा जाएगा जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो और सो जाओ, फिर तो आपको आखिरत में उठना है, उसके मैदान में उठना है। पहली मंजिल हमने तय कर ली। अगर हमने ये 60 साल 50 साल की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारी तो, अगर नहीं गुजारी तो लब नहीं खुलेंगे, हम जवाब नहीं दे सकेंगे और हमारी दुनिया तो खसारे में गई ही, आखिरत गई खसारे में। इस दुनिया के बारे में जो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और पूरी दुनिया की जितनी ज़िंदगी है सब धोखेबाजी की है। ये दुनिया है ही धोखेबाज, किसी की अपनी नहीं हुई, आज नहीं तो कल इसको छोड़कर लोगों को जाना ही जाना है। आखिरत हमेशा की है, अबदी,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आला में कहा बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, तुम क्या पसंद करते हो? तुम दुनिया की ज़िंदगी पसंद करते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत जो है खैर है, वो बाकी रहने वाली है। इसमें ना खैर है ना बाकी रहने वाली है। आज नहीं तो कल क़यामत आएगी और इस दुनिया को मिटा करके मटिया मेट कर दिया जाएगा, हमवार कर दिया जाएगा। हम किसको तरजीह दे रहे हैं? बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, हम इसको तरजीह दे रहे हैं। पहली प्रायोरिटी क्या है? दुनिया, जबकि होना क्या चाहिए? आखिरत होना चाहिए। हम दुनिया के लिए कोशिश कर रहे हैं, चंद दिन के लिए धोखेबाजी, फरेब, मक्कारी, लेन देन में घपलाबाजी, अखलाक में बेशुमार गलतियाँ, कोताहियाँ, काहिली, पूछिए मत। वो तमाम बुराइयाँ जो हम में नहीं होनी चाहिए थी, हम में हैं। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया से मोहब्बत कर ली और आखिरत को फरामोश कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है कि एक वक्त आ जाएगा ज़माने में, ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम कौमें मुसलमानों पे ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। आज पूरी दुनिया में देख लीजिए, सिर्फ मुसलमानों को इस्लाम को निशाना बनाया जाता है। सिर्फ मुसलमान को और इस्लाम को निशाना बनाया जाता है। क्या गलती है भाई हमारी? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि जब तुम्हारे दिल में वहन आ जाएगा, कितनी भी तादाद तुम्हारी हो, सैलाब के झाग के मान जिधर सैलाब जाएगा उधर ही सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी, सारा झोंका एक तरफ। क्यों? दुनिया की मोहब्बत है और आखिरत से कराहियत है, मौत से कराहियत है। कोई मरना नहीं पसंद करता है, जबकि अभी पहले ही बता दिया गया है सही बुखारी की हदीस नंबर 1380 में कि अगर मैयत नेक है, हमने आमाल सही कर रखे हैं, हमारी नमाज, हमारे आमाल, हमारे जितने भी तौर तरीके हैं सब सुन्नत के मुताबिक है, तो हम कहेंगे जल्दी लेके चलो, जल्दी लेके चलो। अगर हम बुरे हैं, हमारे अमाल बुरे हैं, सुन्नत के मुताबिक नहीं जिंदगी गुजारी है, तो हम कहेंगे अपने घर वालों से चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके, कहाँ लेकर के जा रहे हो? लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता है। तमाम मखलूक सुनती, सिर्फ घर वाले नहीं सुनते हैं, इंसान नहीं सुन पाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है कि जिसको चाहता है सुनाता है, जिसको चाहता है ऐसे रखता है। ये देखिए, हमको अपने माश की फिक्र है। सूरह मुल्क पढ़ें आप, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फमशू फी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़ी, और तुम जब निकलो घर की तरफ, तिजारत की तरफ, कारोबार की तरफ, जॉब की तरफ, तो चल के जाओ। कैसे जाना है? चल के। वो कुलू मिन रिज़्क़ी, और जो हमने रिज़्क़ दे रखा उसमें से खाओ पियो, टेंशन मत लो, टेंशन दुनिया की मत लो। क्यों? जानवरों की मिसाल ले लीजिए आप। इंसान 60 साल 50 साल अपनी पूरी ज़िंदगी लगाता है यहाँ मकान बनाने में, घर बनाने में, जॉब बनाने में, हर चीज़ बनाने में, और फिर भी खुदकुशी करता है, फिर भी सुसाइड करता है। मेरे मन का ये नहीं हुआ, मेरी इन्होंने बात नहीं मानी, मुझे ये अच्छे नहीं लगते, सुसाइड कर लेता है। मैं दुनिया में फेल हो गया, मैं कामयाब नहीं हो सका, सुसाइड। जानवर को देखा है आपने कभी सुसाइड करते हुए? देखा किसी ने जानवर को सुसाइड करते हुए? कोई फांसी? क्यों? हमसे समझदार तो जानवर है, वो जानते खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाएगा पिलाएगा, खाते पीते हैं। वो बात अलग है, किसी की खेत खा रहे, किसी की नान में खा रहे, वो बात अलग है, लेकिन अल्लाह ताला उनको खिलाता पिलाता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह रखा है कि तुमको हमने पैदा किया, हम खिलाएंगे, हम पिलाएंगे। कारोबार के लिए टेंशन मत लो। फमशू फी मनाकिबिहा, हमारी गलियों से, हमारे रास्तों से गुजरो। व कुलू मिन रिज़्क़ी, और जो हमने रिज़्क़ दिया है उसमें से खाओ पियो। दुनिया छोड़नी नहीं, ऐसा नहीं खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, फिक्र आखिरत में लगे हुए हैं, साधु संत बन गए, ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतनी आप लीजिए। आप सूरह जुमा में कहा गया है कि आप जुमे की नमाज पढ़ करके फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। दुनिया से हटने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन दुनिया में रह करके आखिरत की फिक्र करने की बात की जा रही है। दुनिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दी है हमको, आखिरत मिलनी बहुत ज़रूरी है, आखिरत में अच्छी ज़िंदगी मिलनी ज़रूरी है। सूरह ज़ारियात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 50 में कहा फफ़िर्रू इलल्लाह,
कमाई के लिए, रोज़ी के लिए, खाने पीने माश के लिए तुम धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, टहलते हुए जाओ, कोई टेंशन मत लो, लेकिन अल्लाह की तरफ भाग के जाओ। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भाग करके जाओ, दौड़ करके जाओ। हम अल्लाह के करीब नहीं हो रहे हैं। और आप निकल देखिए 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ऐसा रश रहता है, 11 बजे तक ऐसा लगता है कि आज ही कमाना है, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। डेली का रूटीन यही है। हम रोज़ी के लिए भागते हैं, जबकि रोज़ी के लिए नहीं भागना है, और आखिरत की तरफ भागना है, अल्लाह की तरफ भागना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होना है, भाग करके जाना है। कोई बिल्कुल गफलत, बिल्कुल गाफिल हुए हैं। अजान की आवाज़ होती है, हमको नहीं बुलाया जा रहा, भाई हम नमाजी नहीं, नाम सलीम है, असलम है, मुसलमान है, मुअज्जिन होगा, अजान देने दीजिए, क्या दिक्कत है, हम नमाजी नहीं है भाई, मुसलमान है। हमारे सहाबा की क्या ज़िंदगी थी, आखिरत की फिक्र नहीं करते थे। किताबुल इमारत की एक रिवायत है सही बुखारी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल्कि हज़रत उमर ने कहा, गवर्नर बैठे थे, उसकी मीटिंग चल रही थी, कहा कि अगर तुम में से किसी शख्स ने भी, अगर किसी ने सुई के बराबर भी घपला किया, क़यामत के दिन उसका फैसला होगा, उसका हिसाब किताब करेगा, वो उसका हिसाब किताब करेगा। आज ओहदे के लिए, जाहो मनसब के लिए साम दाम दंड भेद सब करने पड़ते हैं। मस्जिद के जितने मुसल्ली हैं उतने ही मुतवल्ली बनना चाहते हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देना है। अगर इस चीज़ का एहसास हो जाए, कोई ओहदा नहीं लेगा, कोई ओहदा नहीं लेगा, कोई जाहो मनसब नहीं चाहेगा। क्यों? फिक्र आखिरत जब होगी तब। अगर लेगा भी तो जिम्मेदारी निभाएगा, वो जिम्मेदारी निभाएगा। किसी के बाद अगर आज हुकूमत है तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिम्मेदारी उससे ले लेगा। आप याद कीजिए, हज़रत उमर का ज़माना याद कीजिए। अल-बिदाया व निहाया सफ़ा नंबर 146 में लिखा हुआ है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त करने के लिए रात में निकले। क्यों निकले? रात को सोने का वक्त होता है, दिन भर खलीफा काम काज करता है, उसको सोना चाहिए। क्या है? दुनिया की फिक्र नहीं, फिक्र आखिरत है। हज़रत उमर निकले अपने गुलाम असलम को लेकर के। काफ़ी दूर चलने के बाद एक झोपड़ी, एक हट था, वहाँ पर इजाज़त मांगी, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ? अंदर से आवाज़ आई एक औरत की कि अगर नीयत दुरुस्त है तो आ सकते हो। हज़रत उमर और उनका ग़ुलाम दाखिल हो गया। हज़रत उमर ने कहा, ये क्यों बच्चे रो रहे हैं? कहा कि भूख की वजह से। कहा भूख की वजह से रो रहे हैं? कहा आप बना क्या रही हैं? कि पानी उबाल रही हैं ताकि उबलते उबलते बच्चे सो जाए। पानी उबाल रही हूँ और क़यामत के दिन मेरे और उमर के दरमियान फैसला हो करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। क़यामत के दिन इस हदीस से, इस वाक़े से कई बातें निकल के सामने आएंगी। पहली बात तो वो है, जो खिदमत का काम करते हैं, जो लोग इस्लाही और फलाही और रिफाही काम करते हैं, उनके लिए इसमें दर्द ये है कि हज़रत उमर को वो औरत नहीं जानती थी। आज आदमी से बड़ा पोस्टर होता है, फलां साहब 40/60 की होर्डिंग लगा करके कंबल बांट रहे हैं, सेल्फी। और हमारे सलफ से एक हज़रत उमर जैसे खलीफा को वो औरत नहीं जानती। क्या पता चला? दुनिया में कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, अजनबी की तरीके से रहो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और सहाबा ने अमल किया। हमने भी पढ़ा लेकिन हमने अमल नहीं किया। और यही मुसलमानों और यहूदियों में खासियत थी। मुसलमान क्या कहते थे? समयना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत कर ली। यहूदी क्या कहते थे? समयना व असैना, हमने सुना, हमने इनकार कर दिया। जो सेल्फी लेते हैं उनके लिए इस वाक़े में सबक है कि खामोशी से काम करो, अल्लाह के लिए काम करो, इखलास से काम करो।
आवाम पर अपना बोझ मत डालो एहसान का। तुम्हारे सदक़े, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा जितना भी खैर ख्वाही का काम है सब बातिल हो जाएगा रियाकारी की वजह से, दिखावे की वजह से, एहसान जतलाने की वजह से। वला तुब्तिलु सदक़ात बिलमन्न वल अज़ा, और अपने सदक़ात को एहसान जतला करके, तकलीफ दे करके, किसी को नहीं पसंद है कि आप फोटो खिंचवाएं, आपने शो ऑफ कर दिया, उसको फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, इंस्टा पे डाल दिया, और कहा ये भी गरीब था, ये तो बड़ा मेंटेन घूमता रहा। पता चला कि अच्छा खासा इंसान, मिस्कीन इंसान जो अपने आप को नहीं दिखा रहा था कि मैं गरीब हूं, उसके घर पे पहुंचा राशन पानी, और उसकी दूसरे दिन हर जगह सोशल मीडिया पे उसकी फोटो। क्या करेगा वो इंसान? वो अपनी गुर्बत छुपाए हुए था। ऐसे ही लोग तो मिस्कीन होते हैं कि चेहरे से आप पहचान लेंगे, बात करेंगे पहचान लेंगे, लेकिन ऐसे जानेंगे नहीं आप उसको। हज़रत उमर वापस गए और अपने ग़ुलाम से कहा कि ये गल्ला पानी और ये घी शक्कर मेरे पीठ पर रख दो। कहा हज़रत उमर के ग़ुलाम ने कि खलीफे वक्त मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं ये बोझ उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने कहा कल क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? मेरी पीठ पे ला दो। खुद ले जा कर के गल्ला दिया। अब वो थैंक यू बोलने के लिए खलीफा के पास गई दूसरे दिन। अब वहाँ देखती हज़रत उमर बैठे। क्या कैफियत रही होगी ज़रा आप सोचिए, ज़रा मंजर कसी कीजिए, क्या मंजर रहा होगा। नहीं पता है कि जिसको मैं सुना रही हूँ वही खलीफा है, और वो खलीफा सुन भी रहे हैं। यहाँ देने वालों को अगर एक लफ्ज़ किसी ने बोल दिया, ताज़िंदगी 1 रुपया नहीं खर्च करते हैं वो। नहीं, गरीबों से दूर रहना है, ना गरीब के करीब नहीं जाना है। कहते कि नहीं कहते हैं लोग, गरीब गलीज होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। गलादत दिमाग में होना तो लोगों में नहीं ढूंढनी चाहिए। खिदमत का जज्बा आप किस लिए कर रहे हैं? रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए? फिक्र आखिरत क्या है? इखलास क्या है? किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो हर चीज़ में मिलावट हो जाती है। हमारा अमल जो है वो इखलास चाहता है। फिक्र आखिरत होगी, हमारी हर चीज़ सही होगी, हर चीज़ सही होगी। एक रिवायत पढ़ करके मैं बात ख़त्म कर लूँगा। किताबुर रिक़ाक़ की ये रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6527। इसमें क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब क़यामत के दिन लोग उठाए जाएंगे, क़यामत के दिन जब लोग उठाए जाएंगे तो क्या होगा? सब लोग बग़ैर खतना के उठाए जाएंगे और सब नंगे होंगे। लिबास किसी के जिस्म पे नहीं होगा, लिबास किसी के जिस्म में नहीं होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो ये मर्द औरतों को देखेंगे, औरत मर्द को देखेंगे। यहीं रुक कर के एक मसला समझ लीजिए। हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारे मुसलमानों की औरतें, क्या उनके अंदर फ़िक्र आखिरत है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये फ़िक्र हो रही कि क़यामत के दिन जब हम उठेंगे तो अगर इस हाल में उठेंगे तो लोग हमको देखेंगे। वो नहीं चाहते कि मर्द हमको देखे उस दिन। उनकी ज़हनियत इस तरीके की है। ये मेयार है इस्लाम का कि हमको वहाँ देखेंगे लोग, मतलब यहाँ नहीं देख सके तो वहाँ क्यों देखेंगे? वो भी बरहना, नंगे। आज हमारी ख़वातीन जो तैयार होती हैं, लोगों को दिखाने के लिए तैयार होती हैं। अगर फ़िक्र आखिरत हमारी ख़वातीन के अंदर नहीं है, हमारे घरों में नहीं है, और सिर्फ दुनिया के पीछे लगे हैं, तो क्या होगा? लिबास भी दूसरों के लिए पहना जा रहा है। गैरतमंद मर्द कहाँ से कमा करके पैसा लाता है और उसके बाद वो कपड़ा दिलाता है, जेवर दिलाता है, हर एक चीज़ को पूरी करता है। उसके बाद में वो औरत जिसके अंदर फ़िक्र आखिरत नहीं है, वो दुनिया को दिखाने के लिए तैयार होती है और दुनिया को दिखाती है। ये किताबुर रिक़ाक़ की रिवायत ऐसी ख़वातीन के लिए हमारी हैं जो दुनिया में दिखावा करती हैं, दिखावे के लिए पहनावा करती हैं, और ऐसा पहनावा कि पहनावा नहीं लगता है, ऐसा नकाब कि वो नकाब से
और ज़्यादा अट्रैक्टिव, और ज़्यादा कशिश, और ज़्यादा खिंचाव लोगों का हो जाए, ऐसा नकाब। सहाबियात की ज़िंदगी पढ़ें, साहबा किराम की जो बीवियां थीं, जो बहनें थीं, जो माएँ थीं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, उनको समझें। और ख़वातीन को ही फ़िक्र आखिरत करनी चाहिए। फ़िक्र आखिरत हमारे अंदर भी हो, हमारे बच्चों के अंदर भी हो। हम बच्चों को ट्यूशन दिलाते हैं और प्रिपेयर करते हैं दुनिया के लिए कि ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो ये एग्ज़ाम पास कर लोगे, इतनी रैंक तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन हम आखिरत के लिए तैयार नहीं करते हैं। हम बच्चों को तैयार करते हैं लेकिन बच्चों की आखिरत तैयार नहीं करते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने और अपने अयाल के ज़िम्मेदार हैं। हम ये देखें कि सिर्फ दुनिया ही तो नहीं हम बना रहे हैं, कमा रहे हैं। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम फ़िक्र आखिरत रखें। हर एक ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमको आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए कि हमने कल के लिए क्या रख रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, के ईमान वालों ये देख लो तुमने कल के लिए क्या रखा है। आज जो तुम्हारे पास है वो तो है, कल के लिए क्या है।